ईरान लेगा बदला? क्या खामनेई की मार का ईरान लेगा बदला? ये बात अगर तुम देखोगे कहीं से भी छुपी हुई नहीं है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा, ये कहीं से भी बात अभी ये बात अभी ये कहीं से भी ये बात जो है छुपी नहीं है किसी से, कि मिडिल ईस्ट में अगर तुम देखोगे तो ईरान के पास, एक मुस्लिम देश ईरान, उसके पास मिसाइलों का जखीरा है, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, मिसाइलों का अलग अलग जखीरा है बाय द वे। हाँ, इतना भी पावरफुल ईरान नहीं है कि वो यूएस को हरा सके, ये सच्चाई है, लेकिन इतना पावरफुल वो जरूर है कि वो मिडिल ईस्ट में तहलका मचा सकता है, प्लस इजराइल में बर्बादी वो कर सकता है, और वो करता हुआ भी नजर आ रहा है। आज सुबह एक न्यूज आई, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की मौत का जो न्यूज आया, उसके बाद लगा था कि ये युद्ध शांत हो सकता है, बट जिस तरह के ईरान के लोग के तरफ से जो आज सपोर्ट देखने को मिला, आज सड़के पे थे लोग सुबह से ही, और आंसू दिख रहे थे चेहरे पे, वहां के लोग सपोर्ट कर रहे थे, इजराइल और अमेरिका के नारे लगा रहे थे, कॉन्डेम्ड कर रहे थे अमेरिका और इजराइल को, और खामनेई को बाद में सपोर्ट किया जा रहा था आज। और केवल ये चीज आज ईरान में नहीं देखने को मिला, पाकिस्तान में अलग अलग जगह बाय द वे आज प्रदर्शन हुए खामनेई के साथ। हालांकि ईरान में बाय द वे खामनेई को मारे जाने पे बाय द वे आज शहादत बताया गया है, और ये केवल बाय द वे प्रदर्शन अगर तुम देखोगे तो आज ईरान में नहीं हुआ, अलग अलग जगह में हुआ, जैसे कि पाकिस्तान में बाय द वे आज प्रदर्शन हुआ, पाकिस्तान के अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे बाय द वे प्रदर्शन हुआ, जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, कराची पाकिस्तान में, यहां तक ये भी हुआ आज, आई थिंक कराची में पाकिस्तान में आज यूएस के जो एम्बेसडी है उन पे हमला करने की कोशिश भी हुई, तोड़फोड़ वहां पे हुई, अलग अलग जगह पे पथराव हुए, पाकिस्तान में प्रदर्शन वहां पे हुआ, यूएन के ऑफिस में भी वहां पे आई थिंक आज हमला हुआ, यूएन के ऑफिस में पाकिस्तान में बाद आज हमले होने की कोशिश भी हुई। तो अलग अलग इंडिया में अगर तुम देखो तो लखनऊ में बाद प्रदर्शन हुआ, श्रीनगर में बाद प्रदर्शन हुआ, लद्दाख में बाद प्रदर्शन हुआ, तो इंडिया में भी अलग अलग जगह प्रदर्शन हुआ। फिर इराक में आज बाद प्रदर्शन हुआ, वहां पे भी इराक में जो आज सुबह सुबह जो न्यूज आया था इराक से कि वहां पे भी यूएस एम्बेसडी के साथ बाद आपसी वो तुम बोल सकते हो जो वहां पे हमले होने की कोशिश हुई यूएस एम्बेसडी के साथ भी। तो अलग अलग जगह बाय द वे प्रदर्शन हुए, और उसके बाद जो ईरान के तरफ से बाय द वे ईरान की जनता की तरफ से जो मांग उठाई जा रही है कि इसका बदला लेना, और ईरान की तरफ से बाय द वे अब जो नए लीडर भी बन रहे हैं उनके तरफ से भी बयान आ रहा है। क्या ईरान खामनेई का बदला लेगा? क्या ईरान बदला लेने जा रहा है? जैसे खामनेई का आज न्यूज आया मॉर्निंग में, उसके बाद ईरान के तरफ से बयान आता है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा हमला होगा। जी, ईरान की तरफ से न्यूज आया कि कुछ ही देर में बाद में बहुत बड़ा हमला होगा, जिसके बाद सबसे पहले इजराइल में एक साथ 50 मिसाइलों से हमला किया गया। जी हाँ, सुबह सुबह ही ईरान की तरफ से न्यूज आता है कि कुछ ही देर में बाद में बहुत बड़ा हमला होगा, जिसके बाद ये न्यूज आने के बाद कुछ ही देर के बाद इजराइल के खिलाफ एक साथ 50 मिसाइलें दागी गई, एक साथ 50 मिसाइलें, और वहां तक ही ईरान नहीं रुका। उसके बाद जो कल हुआ था, जो अलग अलग जगह पे ईरान ने अटैक किए थे, अलग अलग कंट्री पे अटैक किए थे, मिडिल ईस्ट में खासकर मिडिल ईस्ट में जो अलग अलग मुस्लिम कंट्री है खासकर, जहां पे कल ईरान ने अटैक किया था, ठीक वही फॉर्मूला आज भी हमें देखने को मिला। यूएस बेस में अटैक किया गया, दुबई में अटैक किया, यहां तक आज रिहायशी इलाकों में भी अटैक हुआ, दुबई के 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में भी अटैक हुआ। आज बताया गया है कि दुबई के एक मॉल में आग लग गई। जी हाँ, दुबई की एक मॉल में बताया जाता है आग भी लगी है आज, और प्लस 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में भी बाधा हुआ है। दुबई में बाधा हुए ड्रोन से बाधा हुए बताया जा रहा है कि अटैक हुई, कुछ मिसाइल से भी हुई, कुछ मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें जो बच गई वो जाके विस्फोट हुई है। फिर कतर
कतर के दोहा में आज एक बार फिर से कल की तरह ही हमला हुआ। फिर अगर तुम देखोगे अलग अलग कंट्री में आज एक बार फिर से जो कल हुए थे बहरीन में हमला हुआ, आज भी बहरीन में बाय द वे हमला हुआ। तो अलग अलग कंट्री में जो कल हुआ था सेम आज हमें देखने को मिला। कुवैत में हमला हुआ, लेकिन आज कुछ नई कंट्री में भी हमला हुआ। अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले आज ओमान में हमला हुआ। या ओमान वो देश जो कि मध्यस्थता के लिए वो आगे बढ़ रहा था कल तक, लेकिन आज बाय द वे ओमान में भी हमला हुआ। ओमान के एक ऑयल टैंकर पे बाय द वे ईरान के तरफ से आज हमला किया गया है। जी हाँ, ओमान के ऑयल टैंकर के तरफ ओमान के ऑयल टैंकर में बाय द वे ईरान की तरफ से हमला किया गया है। हालांकि यूएस को भी वार्निंग दी गई है, ईरान की तरफ से यूएस अमेरिका को वार्निंग भी दी गई है। ईरान की तरफ से एक स्लोगन चलाया गया है कि खून के बदला खून। जी हाँ, ये एक स्लोगन बाय द वे ईरान की तरफ से चलाया गया कि खून के बदला खून। लेकिन उसी के बाद ट्रंप का बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप का भी बाद में फिर बयान आया, अगर ईरान कुछ बड़ा करता है तो ईरान उसके गंभीर नतीजे होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का भी बाय द वे आज सुबह में बयान आया कि अगर ईरान कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है तो उसके गंभीर नतीजे बाय द वे होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का भी आज सुबह सुबह बाय द वे बयान आया था। तो लगा था खामनेई के मारे जाने के बाद अमेरिका और इजराइल को लगा था कि युद्ध कहीं ना कहीं हो जाएगा। जो रिजीम चेंजेस है, जो सत्ता परिवर्तन है, वो कहीं ना कहीं करवाने में कामयाब हो पाएंगे, बट वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा। इजराइल अटैक ईरान, खामनेई के तेहरान लॉन्चेस स्ट्राइक। Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and top security officials have been killed in the US and Israel ongoing attacks. The Iranian Revolutionary Guard Corps plays revenge and say it launched attacks on 27 bases. 27 bases में by the way आज अटैक किया गया रेवेंज के तौर पे, hosting US troops in the Middle East as well as Israeli military facilities in the Tel Aviv. US ट्रूप जो तो मिडिल ईस्ट में जहां US बेस है वहां पे अटैक किया गया, और इजरायली जो मिलिट्री फैसिलिटीज है तेल अवीव में खासकर वहां पे अटैक किया गया। एक्सप्लोजन कंटिन्यू टू बी हियर्ड इन कतर एंड यूएई। तो कतर और यूएई में लगातार बाय द वे आज भी हमले हो रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वार्न्स ईरान इट विल बी हिट विद ए फोर्स दैट हैज नेवर सीन बिफोर इफ इट हिट वेरी हार्ड टू। तो यूएस डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से बाय द वे वार्न भी किया गया ईरान को कि अगर ईरान कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है तो इस बार वैसा जवाब होगा जो आज से पहले बाय द वे कभी नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप के बाय द वे ये कहना है। फिर ईरान गवर्नमेंट सेज एन इंटरिम काउंसिल इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट मोहसिन पेस्किन विल ओवरसीज द कंट्री अंटिल ए न्यू सुप्रीम लीडर इज इलेक्टेड। तो अंतरिम बाय द वे सुप्रीम लीडर जो है वो बनाए गए, वो पर्सियन बनाए गए बाय द वे। Iranian state media said at least 201 people have been killed in the attacks across 24 provinces. Iran literally attacks have targeted Israel and US assets in multiple Middle East countries including Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, Iraq and Oman and British भी। जी ब्रिटिश में भी बाय द वे आज 2 मिसाइलें दागी गई है बाय द वे। ब्रिटिश के एक साइप्रस एयर बेस में बाय द वे 2 मिसाइलें दागी गई है। सेवरल कंट्री अक्रॉस द रीजन हैव शट देयर एयर स्पेस एडमिन द एक्सचेंज ऑफ अटैक। तो एयर स्पेस भी बाय द वे ईरान की तरफ से बंद किया गया। आई थिंक 3 मार्च तक बंद किया गया, और भी कंट्री ने एयर स्पेस जो है फिलहाल बंद कर दिया। तो ये जो है अटैक जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान बदले में अब अलग अलग देश को भी इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे कि आज ओमान को उसने इन्वॉल्व किया, ओमान में अटैक किया। आज ब्रिटेन के एक साइप्रस बेस पे भी अटैक किया। तो एक तरह से एक नया देश को भी इस युद्ध में वो अब घसीट रहा है गाइस। तो ये फिलहाल अपडेट्स है, और ये युद्ध कहां तक जाएगा पता नहीं, बट ये फिलहाल अपडेट्स है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।